वीवीपैट मशीनों में खराबी पर कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल। मोदी सरकार पर भी निशाना। उनको कोई संशय नहीं रह जाए कि अगर मैंने हाथ पे बटन दबाया है तो वो वोट हाथ पर ही गया है या नहीं, या किसी और पार्टी पर बटन दबाया है तो उसी को जा रहा है या नहीं। ये भरोसा उसका मजबूती से उसको मिले वोटर को, इसलिए वीवीपैट लाई गई। अब जो ये 37% वीवीपैट्स हैं, 17,50,000 वीवीपैट्स में से 6.5 लाख, 1/3 से ज्यादा वीवीपैट्स खराब पाई गई। 2021-22 में जनवरी में आपने चिट्ठी लिखी, ये इतना समय का अंतराल बीत जाना, इस दौरान इतने चुनाव हो जाना, उन चुनावों में इन्हीं मशीनों का उपयोग करना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का अनुसरण नहीं करना, आखिर आप क्या छिपा रहे हैं? आखिर आप क्यों छिपा रहे हैं? क्या ये तकनीकी खराबी है? क्या ये मानव रचित खराबी है? जो भी है बताइए, सबको विश्वास में लीजिए। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसको चुनाव कहते हैं, अगर उस पर किसी को संशय हो जाए तो मदर तो रूठ ही जाएंगी, नाराज ही हो जाएंगी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी सिर्फ कहने में अच्छा लगता है, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। द वायर की स्टोरी थी, मीडिया में रिपोर्ट्स आई, 37% वीवीपैट्स, जो ईवीएम के साथ यंत्र लगा होता है जिसमें पर्ची निकलकर दिखती है आपको कि आपने किसको वोट दिया, वीवीपैट, 37% वीवीपैट्स डिफेक्टिव पाई गई। 2018 में खरीदी गई ये वीवीपैट्स, अलग अलग सोर्सेस से खरीदी गई थी, ईसीआईएल हैदराबाद, बीईएल बैंगलोर और बीईएल पंचकुला। 2018 में खरीदी गई इन वीवीपैट्स का उपयोग न केवल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, लेकिन उसके बाद के तमाम चुनावों में भी इन्हीं वीवीपैट्स का उपयोग हुआ। ये चुनाव आयोग की चिट्ठी है जनवरी 2022 की, जो चुनाव आयोग ने इन तीनों कंपनीज जिनका मैंने नाम लिया उनको लिखी है कि ये वीवीपैट्स डिफेक्टिव हैं। 4 लाख वीवीपैट्स हैदराबाद ईसीआईएल की खराब निकली, 1,85,000 बीईएल बैंगलोर की खराब निकली और 68,500 बीईएल पंचकुला की वीवीपैट्स खराब निकली। तो ये जो शंका की जो आग है ना, ये चिंगारी ऐसे ही नहीं शुरू हुई। जो लोगों के मन में ये संशय आया, ये कोई मीडिया ने संशय पैदा किया हो या किसी विपक्षी दल ने पैदा किया हो, ऐसा नहीं होता। एक ही सीरीज के सीरियल नंबर वाली हजारों मशीनों का खराब पाया जाना तकनीकी खराबी बताते हुए, तो निर्धारित एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। क्या है वो एसओपी? कि आप तमाम राजनीतिक दलों को बुलाएंगे, उन्हें आप विश्वास में लेंगे, उनसे आप क्या तकनीकी डिफेक्ट है वो साझा करेंगे और आप क्या कदम उठा रहे हैं वो साझा करेंगे। ये सब नहीं फॉलो किया गया, इसका अनुसरण नहीं किया गया। और जो फर्स्ट लेवल चेक होता है, एफएलसी जिसको कहलाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर 7 दिन के भीतर अगर मशीन खराब पाई जाए तो 7 दिन के भीतर वो मशीनों को वापस भेजता है और मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि साहब इसको ठीक करके दुरुस्त करके भेजिए। यह भी एक एसओपी है, इसका भी अनुकरण नहीं किया गया। 2021 में आपको मालूम पड़ा कि ये खराब हैं। 2021-22 में जनवरी में आपने चिट्ठी लिखी, ये इतना समय का अंतराल बीत जाना, इस दौरान इतने चुनाव हो जाना, उन चुनावों में इन्हीं मशीनों का उपयोग करना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का अनुसरण नहीं करना, आखिर आप क्या छिपा रहे हैं? आखिर आप क्यों छिपा रहे हैं? क्या ये तकनीकी खराबी है? क्या ये मानव रचित खराबी है? जो भी है बताइए, सबको विश्वास में लीजिए।